सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। ध्यान शिविर की प्रथम कक्षा, इसका विषय है अंतर यात्रा। आध्यात्मिक व्यक्ति की अपनी यात्रा अंदर की तरफ होती है। जीवन में हम बहुत सी यात्राएं करते हैं, बाहर भी करते हैं। बाहर की बहुत सी यात्राएं भी आध्यात्मिक यात्राएं कहलाती हैं, धार्मिक यात्राएं कहलाती हैं। जब व्यक्ति विभिन्न धार्मिक स्थलों अथवा अध्यात्म को विषय बना करके होने वाले शिविरों, स्थानों में आते जाते हैं। लेकिन हमारी वास्तविक आध्यात्मिक यात्रा अंदर की होती है। उस अंदर की यात्रा को ही यहाँ अंतर यात्रा शब्द से कहा गया है। यात्रा यानी हम कुछ एक स्थान से दूसरे स्थान जाते हैं, ये देखते हैं, वो देखते हैं, ये जानते हैं, वो जानते हैं। बाहर की यात्रा में हम एक चीज देखते हैं, फिर आगे बढ़ जाते हैं। उस स्थान पर कुछ रुकना है, देखना है, रुकते हैं, फिर आगे चलते हैं, फिर और आगे चल देते हैं, फिर और आगे चल देते हैं। अर्थात किसी एक जगह स्थिर नहीं रहते हैं, उसे हम यात्रा कहते हैं। गमन होता है। तो अंदर भी जो यात्रा होती है उसमें हम किसी एक विषय को देखते हैं, दूसरे को देखते हैं, तीसरे को देखते हैं। जितनी देर रुकना होता है एक विषय पर रुकते हैं, फिर बदलते हैं। ऐसी एक यात्रा होती है। संसार में देखने को बाहर की यात्रा में बहुत चीजें हैं, बहुत बातें हैं। यूं गणना करने लगे तो अनंत है। शांत होते हुए भी चूंकि हमारे जीवन में वो पूरी नहीं हो सकती, इतने व्यक्ति, इतनी वस्तुएं, इतने स्थान, हमें लगेगा जैसे कि पूरा जीवन ही इसमें निकल जाएगा। और यात्राओं को बहुत सीखने वाला भी कहते हैं। पुस्तकें पढ़ना, ज्ञान प्राप्त करना, उसके साथ साथ भ्रमण यात्राएं भी बहुत कुछ हमें सिखाती हैं, उसकी बहुत प्रशंसा की जाती है। वो प्रत्यक्ष देखा जाता है। पुस्तक में पढ़ते हैं, अध्यापकों को सुनते हैं, वो सब होता है परोक्ष। हमने किसी के बारे में, किसी स्थान के बारे में सुना, वो परोक्ष होता है, सीधे नहीं होता, प्रत्यक्ष नहीं होता। लेकिन यात्रा में वो प्रत्यक्ष होता है। हम देखते हैं, सामने देखते हैं, ये वृक्ष है, ये पर्वत है, ये किला है, ये स्थान है, ये नदी है, ये पठार है, ये घाटी है, इत्यादि। तो यात्रा के साथ में जहाँ परिवर्तन है, आगे आगे बढ़ना है, वहाँ उसके साथ में प्रत्यक्ष भी जुड़ा हुआ है। इसी प्रकार से जब हम आंतरिक यात्रा करते हैं
अपने अंदर झांकते हैं, उसमें भी विभिन्न विषयों को हम देखते हैं और वो केवल विचार कल्पना वाला, संभावना वाला वो ना होकर के वो एक प्रत्यक्ष होता है। हमारी आंतरिक स्थिति क्या है उसको प्रत्यक्ष देखते हैं। प्रत्यक्ष देखने का अभिप्राय यहाँ नेत्र से देखना नहीं होता है, लेकिन हमारे अंदर की स्थिति क्या है, विचारों की, संस्कारों की, वृत्तियों की, प्रवृत्तियों की, भावनाओं की, उसका प्रत्यक्ष वहां अनुभव में होता है। नेत्रों से नहीं देखा जाता, लेकिन इसको आंतरिक प्रत्यक्ष अपना कहते हैं, अपनी आंतरिक स्थिति को देखना। जैसे हम कहें कि अभी मेरे मन में ये विचार है कि ये हम कक्षा में बैठे हैं, ये मेरे मन में विचार आया, आपके मन में विचार आया। तो जब हम उस विचार को जानते हैं तो विचार का आंतरिक प्रत्यक्ष होता है, वृत्ति का आंतरिक प्रत्यक्ष होता है। वो विचार केवल कल्पना वाला नहीं होता है। हमारे अंदर कोई भावना उठी, अच्छी या बुरी, आध्यात्मिक या सांसारिक, जो भावना उठी उसको जब हमने अनुभव किया अंदर, ये उसका प्रत्यक्ष कहलाएगा। तो आध्यात्मिक यात्रा हम ये देखें कि मैंने कब आध्यात्मिक पुस्तकों को पढ़ना प्रारंभ किया, कब सत्संगों में जाना प्रारंभ किया, कब शिविरों में जाना प्रारंभ किया, कब साधना प्रारंभ की, फिर ऐसे किया, फिर ऐसे किया, वहाँ ये सीखा, उसको भी एक हम अपनी आध्यात्मिक यात्रा के रूप में कह सकते हैं। मैंने कब किस घटना से प्रेरित होके वैराग्य को प्राप्त किया, विवेक को प्राप्त किया, घर को छोड़ा या अन्य चीजों का त्याग किया, विशेष रूप के विशेष कार्य में, विशेष शैली में जीवन को बदल दिया, इनको भी हम आध्यात्मिक यात्रा कह सकते हैं, कहा जाता है। ये बाहर की यात्रा हुई। यहाँ जो हम अंतर यात्रा के अंदर विषय लेंगे, वो अंतर यात्रा मतलब अपने अंदर की, अपने मन की, हमारी अपनी यात्रा है। जैसे बाहर की चीजों का हम प्रत्यक्ष करते हैं, ऐसे अपने आंतरिक विचारों का, अंदर की भावनाओं का, यूं कहें अपने मन का हम प्रत्यक्ष करते हैं। और ये ध्यान से जुड़ी हुई प्रक्रिया है। एक ध्यान की स्थिति होती है जब हम परमात्मा को मुख्य लक्ष्य बना करके ध्यान करते हैं। आत्मा को लक्ष्य बना करके भी ध्यान होता है, अन्य विषयों को केंद्रित करके भी ध्यान होता है। तो जब हम अपने मन को देखते हैं, हमारे अंदर को देखते हैं, उस पर केंद्रित होते हैं, उसे अंतर यात्रा कहते हैं। अब सामान्य रूप से तो हम कहें कि भाई हम अंदर तो देखते ही रहते हैं, अपने को हम अपनी अंदर की अनुभूति अभी बनाए हुए हैं। आप सभी कोई भी अनुभव करेंगे तो लगेगा हाँ अंदर का मेरे को पता है कुछ अपना। हम विभिन्न कार्यों को करते हुए भी अपनी अंदर की स्थिति कुछ अनुभव करते रहते हैं कि मेरे अंदर अभी ये चल रहा है, उत्साह है, अनुत्साह है, राग या द्वेष है, तटस्थ स्थिति है, कुछ कुछ हम देखते रहते हैं। जो अध्यात्म के क्षेत्र में आ जाते हैं वो कुछ अधिक देख लेते हैं, जिनको हम अध्यात्म से दूर केवल सांसारिक व्यक्ति कहते हैं वो भी कुछ न कुछ देखते हैं अंदर, अपने अंदर की क्या स्थिति है। उसने ऐसा बोला तो मेरे को क्रोध आ गया, उसने ऐसा बोला तो मेरा मन शांत हो गया, इत्यादि अनुभूतियां हम सबके साथ में, सब मनुष्यों के साथ में। लेकिन यहाँ शिविर में जो अंतर यात्रा का प्रयोजन है वो उसको अच्छे से करना है,
सामान्य रूप से हम सब देखते हैं। अब हम जब कभी ऐसे ही घूमते हैं सामान्य रूप से, बिना किसी ध्यान को दिए, बिना गंभीरता लिए, गौर किए, तो हम बस ऐसे ही चलते चलते देख लेते हैं। हम किसी प्रदर्शनी को देखने गए, कोई संग्रहालय को देखने गए, चाहे वहाँ चित्र है, चाहे प्रतिमाएं हैं, कलाकृतियां हैं, अस्त्र शस्त्र हैं, ऐसे बहुत से जो संग्रहालय होते हैं, हम चलते चलते बस देखते हुए चले गए, निकल गए। हम उस कक्ष को 2 मिनट में, 5 मिनट में भी पार कर सकते हैं, और हम उसमें 1 घंटा भी लगा सकते हैं, हम उसमें 1 दिन भी लगा सकते हैं। ये हमारे ऊपर निर्भर करता है कि हम कितना जानना चाहते हैं। जिनको रुचि होती है वो उन्हीं चित्रों को और मूर्तियों को देखने में बहुत समय लगाते हैं। छोटी छोटी बात देखते हैं, अच्छा बुरा, किस शैली का है, पर्याप्त समय लगाते हैं। अब उस संग्रहालय को देखना एक सामान्य रूप से है, निकल के चले गए, देख लिया, हाँ जी मोटा मोटा कुछ रह गया, हाँ ऐसे कुछ झांकियां थी, ऐसा कुछ था। एक सूक्ष्मता से देखना होता है। ऐसे ही हमारी जो अंतर यात्रा होती है, आध्यात्मिक व्यक्ति जब अंदर देखता है, अपने को जानना चाहता है, तो वो सामान्य रूप से भी हो सकता है, जैसा बिना किसी आध्यात्मिक उद्देश्य वाले व्यक्ति भी कुछ देखते हैं। वो सुख दुख से प्रेरित होकर के देखते हैं, वो अपने जीवन से प्रेरित होकर के देखते हैं। ये जो अत्यावश्यक मूलभूत बात है उस पर केंद्रित होकर ही देखते हैं, और कोई बड़ा लक्ष्य उनका नहीं होता है। लेकिन आध्यात्मिक क्षेत्र में जब हम अपने आप को देखते हैं, अंतर्मन को देखते हैं, अंतर यात्रा करते हैं, तो वो विशेष होती है, धीरे धीरे होती है। और धीरे धीरे का अभिप्राय ये नहीं कि कोई आलस्य से युक्त होती है, उसको अच्छे से देखते हैं इसलिए समय अधिक लगता है, इसलिए उसको हम कहते हैं धीरे धीरे होती है। जैसे प्रतिमा को कोई धीरे धीरे देख रहा है, चित्र को धीरे धीरे देख रहा है और बहुत समय लगा रहा है, तो बोले धीरे धीरे देख रहा है, लेकिन वो अधिक देख रहा है। वहां पर क्षमता में धीमापन नहीं है, आलस्य नहीं है कि धीमे देख रहा है, अरुचि नहीं है कि धीमे देख रहा है, देख पूरी जागरूकता से रहा है, अधिक देख रहा है, अधिक जान रहा है। ऐसे ही अंतर यात्रा में आध्यात्मिक व्यक्ति को ये सब करना ही होता है। यात्रा में, बाह्य यात्रा में जैसे हम बाहर की चीज को जानते हैं, ऐसे ही अंतर यात्रा में हम स्वयं को जानते हैं। स्वयं हम आत्मा हैं, लेकिन आत्मा को हम इस रूप में जानते हैं, मन की वृत्तियों, मन की भावनाओं, मन की रुचियों, उद्देश्य, लक्ष्य, इन सब के आधार पर हम अपने आप को जानते हैं। जैसे हम किसी व्यक्ति के बाह्य क्रियाकलाप को देख करके हम उसके बारे में कुछ जानते हैं, वैसे तो उस आत्मा को ही जानना चाह रहे हैं, ये आत्मा कैसा है, लेकिन बाहर की चीजों को देख के हम जानते हैं। ऐसे ही जब हम अंतर यात्रा में स्वयं को जानने की प्रक्रिया में जाते हैं, तो एक तरह से हम अपने मन को जानने के लिए प्रवृत्त होते हैं। अपने मन को हम जानते हैं तो उससे हमें अपना ज्ञान होता है कि हम अभी किस स्थिति में, आध्यात्मिक रूप से किस स्थिति में। तो बाहर की यात्रा जैसे बहुत कुछ जानने के लिए की जाती है, उससे बहुत कुछ जाना जाता है। जो कुछ पढ़ा लिखा सुना है उसको जब प्रत्यक्ष देखते हैं तो विशेष ज्ञान होता है। ऐसे ही अध्यात्म के विभिन्न विषयों को जब हम पढ़ते हैं, वो चाहे उपनिषदों से, चाहे दर्शनों से, या वेद मंत्रों से, व्याख्यानों से जो हम सुनते हैं, विभिन्न विषयों को सुनते हैं, विचारते हैं, उन सब का हमारे अंदर क्या अभी चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है, क्या स्वरूप है, उसको जो प्रत्यक्ष देखना होता है, उससे हमें ज्ञान होता है, ज्ञान की वृद्धि होती है। और जिस प्रकार से
कितना भी हम किसी प्राकृतिक स्थल के बारे में पढ़ें, सुने, तो पूरा ज्ञान नहीं होता है। बहुत कुछ ज्ञान होता है। उस ज्ञान के साथ जब हम वहां प्रत्यक्ष पहुंचते हैं, फिर जो ज्ञान होता है वो विशिष्ट ज्ञान होता है। इसी प्रकार से अध्यात्म के विभिन्न विषय जो हम अब तक पढ़ते रहे हैं, सुनते रहे हैं, उन सब का प्रत्यक्ष आंतरिक रूप से और अपनी वहां पर क्या स्थिति है, वो इस अंतर यात्रा के द्वारा हम जान सकते हैं। और उस अंतर यात्रा के लिए हमें समय लगाना होता है, समय लगाना चाहिए। अध्यात्म में आकर के जब हम ध्यान की तरफ प्रवृत्त होते हैं, यानी कुछ गंभीर होते हैं, एक आध्यात्मिक धार्मिक स्थिति होती है, कुछ अच्छे कार्य कर लेना, परोपकार कर लेना, सहयोग करना, अच्छे से रहना, ये भी अध्यात्म के ही भाग हैं, धर्म के भाग हैं। लेकिन जब व्यक्ति इसमें कुछ गंभीर होता है, जो ईश्वर से जुड़ता है और फिर ध्यान की प्रक्रिया में आता है, उपासना की प्रक्रिया में आता है, वो अपेक्षा से कुछ अधिक गंभीर या अच्छे से वहां प्रयत्नशील होता है। तो उसमें जो हम प्रयत्न करते हैं और बहुत सी समस्याएं भी आती हैं। व्यापक समस्या है कि जब हम ध्यान करने बैठते हैं तो हमें दूसरी बातें अधिक याद आती हैं। ध्यान का अभिप्राय लेते हैं, विचारों पर नियंत्रण, मन पर नियंत्रण, लेकिन ऐसा लगने लगता है कि ध्यान के समय, उपासना के समय तो मन और अधिक अनियंत्रित हो गया है, बहुत अधिक विचार आ रहे हैं। इसकी अपेक्षा तो आंख खोल के चलते फिरते घूमते, उस समय ये सब बातें याद नहीं आती हैं, स्मरण नहीं आती हैं, ये स्मृतियां, ये वृत्तियां उठती नहीं है। हम दूसरी बाह्य वृत्तियों में जो प्रत्यक्ष है, प्रत्यक्ष आलंबन है, किसी से बातचीत है, किसी को देखना है, कोई कार्य करना है, साफ सफाई है, कमाना है, भोजन बनाना है, विविध जो हमारी गतिविधियां बाह्य हैं वो आवश्यक हैं, आलंबन है, और उनको करने में हमारा मन उधर लगा रहता है अधिकांशतः। कुछ और विचार भी आते हैं, लेकिन वो भी लगभग उन्हीं चीजों में चलते रहते हैं। भोजन बना रहे हैं तो सफाई का ध्यान आ रहा है, कार्यालय में है तो घर का कुछ ध्यान आ रहा है, घर में है तो कार्यालय का ध्यान आ रहा है, पढ़ रहे हैं तो खेलने का ध्यान आ रहा है, खेल रहे हैं तो पढ़ाई का ध्यान आ रहा है, विचार आ रहा है। ये जो चीजें चलती रहती हैं, यानी दूसरे विचार भी वहां भी आते रहते हैं सामान्य रूप से, लेकिन जब ध्यान में बैठते हैं तब जो विचार आने लग जाते हैं इधर का उधर का, और जिस तीव्रता से आते हैं वो अनेक बार हमें बड़ी समस्या लगते हैं। प्रारंभ में अनेकों को ये समस्या लगती है, इस प्रवाह में या इस स्थिति से वो निकलते हैं, ऐसी स्थितियां आती हैं। अब उनके अनेक उपाय हैं कि हम कैसे मन को नियंत्रित करें, एक विषय पर केंद्रित रखें, एकाग्र हों। हम चाहते हैं लेकिन नहीं हो पाता है। उसके अनेक उपाय होते हैं, वो उपाय भी अपनी जगह कार्य करते हैं, लेकिन एक ये अंतर यात्रा भी उसका उपाय है। जब हम अपने बाह्य कार्यों से निवृत्त होकर के ध्यान के लिए बैठते हैं, ये मैं जो कुछ नए हैं उनकी दृष्टि से कह रहा हूं, जो अभ्यस्त हैं, पुराने हो चुके हैं, उनको ये समस्या नहीं लगेगी, वो उस प्रक्रिया को पार कर चुके हैं, उनका स्तर ऊंचा हो चुका है। लेकिन जिन जिन को भी ये समस्या होती है तो वो अपने प्रयत्न करते हैं, मैं सब कामों से निवृत्त होके, शौच स्नान करके, दूरभाष बंद करके, अन्य सब करके मैं बैठूं एकांत में, यानी अन्य कार्यों से निवृत्ति का वो प्रयत्न करता है। एकांत स्थान पर बैठता है, आंखें भी बंद करता है,
चुप हो जाता है, बाहर की ध्वनियों को भी जितना कम हो सकता है कम करके बैठने का प्रयास करता है। तो ये प्रयत्न तो किए उसने, हुए। अब इस स्थिति में चूंकि बाहर की चीजों का आलंबन व्यक्ति कम कर देता है या हटा देता है, लेकिन मन एकाग्र अभी नहीं है। अब जो हम ध्यान करना चाहते हैं ईश्वर का, उससे भिन्न विषय जो कि बाह्य थे वैसे, वो वहां पर उठने प्रारंभ हो जाते हैं। जिस समय बाह्य व्यवहार कर रहे होते हैं तब तो वो उठ नहीं पाते, क्योंकि मन अन्य आलंबनों में लगा हुआ है अभी, इसलिए वो उठते नहीं है। लेकिन जब हमने बाह्य आलंबनों को एक सीमा तक हटाया, बैठे, तो अब जो ये वृत्तियां उठ रही हैं अधिक, जो कि हमें अधिक परेशान करती हैं, और हम कहते हैं कि ये ध्यान में ही क्यों उठती हैं, उपासना में ही क्यों उठती हैं, दिन के अन्य व्यवहारों में तो नहीं उठती हैं, उनके उपाय के लिए ये अंतर यात्रा भी सहायक होती है। किस रूप में होती है कि ध्यान और उपासना जो हम करते हैं, विचार करते हैं, उसमें मन का प्रत्यक्ष होता है, मन का साक्षात्कार होता है, मन के बारे में हम जानते हैं। जब ये वृत्तियां आती हैं, ध्यान के समय हम ईश्वर को लक्षित कर रहे हैं, वहां इन वृत्तियों के बारे में विचार करने लगे, अन्य विषयों के विचार करने लगे, तो उसको दोष माना जाता है। हम ये अन्य बातें क्यों कर रहे हैं? जिस लक्ष्य के लिए बैठे हैं उसी पर मन केंद्रित रहना चाहिए। लेकिन ये जो विचार उठ के आ रहे हैं, तो जीवन में कुछ समस्या तो है वृत्ति और संस्कार के स्तर पर। ये क्यों उठ करके आ रहे हैं? सबको सब विषय तो उठ के नहीं आते विचारों पर। किसी को कुछ आता है, किसी को कुछ आता है। वो रागात्मक हो सकता है, वो द्वेषात्मक हो सकता है, वो वर्तमान के जीवन से संबंधित हो सकता है, वो भूतकाल के विषय से हमारे जीवन से संबंधित हो सकता है, वो हमारे भविष्य के लिए भविष्य से संबंधित भी हो सकता है, विविध हो सकते हैं। वो क्यों आ रहे हैं? परमात्मा ने ये जो हमें शरीर दिया है, ये हमारे उपयोग के लिए दिया है, ये आत्मा के हित के लिए दिया है। चाहे शरीर हो, बाह्य शरीर हो, बाह्य इंद्रियां हो, और चाहे आंतरिक इंद्रियां हो, अंतःकरण हो, ये सब आत्मा के हित के लिए दिए गए हैं। ये अलग बात है कि हम उससे हानि भी उठा लेते हैं, अहित भी अपना कर लेते हैं, लेकिन परमात्मा ने इनकी रचना अहित के लिए, दुख के लिए नहीं की है, हित के लिए ही की है। तो इनकी जो जो भी क्षमताएं हैं, सामर्थ्य हैं, वो हमारे हित के लिए हैं। एक मूलभूत बात समझने की है। ये शरीर बहुत खराब है, इसमें बहुत रोग हो रहे हैं, तो परमात्मा पे कोई दोष नहीं जाएगा। परमात्मा ने हमारे अहित के लिए नहीं दिया, हित के लिए दिया। चाहे हम नेत्र से देखते हैं, कान से सुनते हैं, ये सब हमारे हित के लिए है। इसी प्रकार मन में जो विचार आते हैं, विचार आने की जो क्षमता है, उसको हम वृत्ति कहते हैं। वृत्तियां आने की जो क्षमता है हमारी मन की, वो हमारे हित के लिए दी गई है। वृत्तियां हमारे हित के लिए हैं। हम विभिन्न स्मृतियों को जो उठाते हैं, हमारे को स्मरण आता है पिछली घटनाओं का, अच्छी बुरी घटनाओं का, सुख दुख का, वो स्मरण हमारे हित के लिए है, अहित के लिए नहीं है। ये जो क्षमता है, मूलभूत क्षमता है, मैं उसकी बात कर रहा हूं। लेकिन जैसे शरीर या नेत्र हितकारी, हित के लिए बनाए होने पर भी हम उससे अहित कर लेते हैं, इसी तरह मन की जो वृत्तियां हैं, चाहे स्मृति है या वैसे हम कल्पना करते हैं, जो भी वृत्ति है वो अहित के लिए भी हो सकती है, अहित के लिए होती है। इसलिए जब हम ध्यान की प्रक्रिया में जाते हैं और वृत्तियां उठती हैं, यानी विभिन्न विचार उठते हैं, तो लगता है कि ये वृत्तियां बहुत
बाधक हैं। तो वृत्तियां ध्यान में बाधक हैं या नहीं, यदि ये एक वाक्य से पूछा जाए, वृत्तियां ध्यान में बाधक हैं या सहायक हैं, विभिन्न वृत्तियां, तो हम यही उत्तर देंगे, बाधक हैं। अनियंत्रित वृत्तियां, अनियंत्रित वृत्तियां, असंयमित वृत्तियां, वो बाधक हैं। लेकिन एक वृत्ति रहती है और उचित वृत्ति रहती है, वो वृत्ति भी ध्यान में सहायक है, वो ध्यान का अंग है। ध्यान वृत्ति से युक्त ही होता है। इससे संबंधित जो शास्त्रीय पक्ष है वो आप अगली कक्षा में आगे और विस्तार से जानेंगे। तो किसको कब कौन सी वृत्ति उठती है? वृत्तियां बहुत हैं, संस्कार हैं, संस्कारों के अनुसार वृत्तियां उठती हैं। बाह्य आलंबन से भी वृत्तियां बनती हैं, जैसा हम देख रहे हैं, सुन रहे हैं, उसके अनुसार भी विचार आते हैं। और बाहर कोई आलंबन ना हो तो अंदर के पूर्व अनुभूत जो विषय हैं, संस्कार के रूप में हम कहें, उससे भी विचार आते हैं, वृत्तियां उठती हैं, स्मृतियां आती हैं। तो शारीरिक रूप से शरीर हमारे हित के लिए है। तो जब प्यास लगती है तो हमें कष्ट होता है, ये दुख देने के लिए उनको जगा दीजिए, उनको जगा दीजिए। जब हमें प्यास लगती है तो कष्ट लगेगा, भूख है, रुकिए। जब भूख लगती है तो कष्ट होता है, तो हमें लगेगा ये अहित के लिए नहीं। एक प्रसंग आया, हमें मलमूत्र त्याग करने का वेग होता है, उसमें भी कुछ पीड़ा दबाव होता है, जैसे कि ये कुछ कष्ट हो रहा है, नहीं, वो हित के लिए होता है। तो इसी प्रकार से हमारे अंदर के बहुत सारे विषय हैं जिन्हें हमें विचार करना आवश्यक होता है, जिन पर निर्णय करना आवश्यक होता है। यदि हमने उनका विचार नहीं किया, उनका निर्णय नहीं किया, तो जब भी हम ध्यान करने बैठेंगे और बाह्य विषयों से अपने को कुछ निवृत्त करेंगे, तो वो विषय उठ के आएंगे, बार बार उठेंगे। तो उनके समाधान के लिए हमें, जो हम ध्यान यानी उपासना वाला जो ध्यान हम करते हैं, उससे अतिरिक्त समय भी हमें लगाना होता है। या तो हम उसी समय ये सब करते रहेंगे, फिर कहेंगे जी मैं तो अन्य विषयों को ही सोचता रह गया, उसी के समाधान में लगा रह गया, ईश्वर का ध्यान चिंतन तो छूट गया। तो जो प्रातःकाल सायंकाल का ध्यान है, अथवा दिन में भी कोई, रात में भी कोई करता है, जो ईश्वर को लक्ष्य बना करके ध्यान, उपासना वाला ध्यान किया जाता है, उसमें हमें वहीं केंद्रित रहना है। और जब हम ध्यान का विषय देखते हैं, ध्यान करना है, तो हम उसी दृष्टि से देखते हैं वैदिक परंपरा में। अन्य परंपराओं में ध्यान की अन्य प्रक्रियाएं हैं, ईश्वर को छोड़ के भी करते हैं। हमारी वैदिक परंपरा में हम ईश्वर को लेकर के ही करते हैं। और तब जब ये दूसरे विषय आने लगते हैं तो हमें एक बड़ी समस्या प्रतीत होती है, क्या करें, बार बार वो विषय आ रहा है, बार बार वो विषय आ रहा है, और लगता है कि मैं ध्यान कर नहीं सकता, मैं ईश्वर का ध्यान नहीं कर सकता, मेरा ईश्वर में मन ही नहीं लगता, ये सब बातें होंगी। इसको आप यूं समझिए कि हम ध्यान करने बैठे हैं, यदि लघु शंका से निवृत्त होकर बैठना था, हमने सोचा ध्यान के बाद में करेंगे। अब उस समय में यदि हमारे को मूत्र का या मल का वेग प्रारंभ हो गया है, तो ये बाधक है ध्यान में, बाधक है ध्यान में। तो परमात्मा ने ऐसा शरीर बनाया है कि हम, वो ध्यान में बाधक बनता है हमारे, तो हम ऐसा तो नहीं कह सकते। हमें निर्बाध रूप से ध्यान करना है, तो हम जैसे मलमूत्र का त्याग करते हैं ताकि वो वेग वहां ना उठे, हम उसकी निवृत्ति करके बैठते हैं।
प्यास है तो हम पानी पी करके बैठते हैं कि उस काल में हमें बाधा नहीं हो। यानी इनका निवारण तो हमें करना पड़ेगा, उसका समाधान हमें करना पड़ेगा। उसका समाधान किए बिना जो शरीर के अपने कुछ धर्म हैं, मन के अपने कुछ धर्म हैं, फिर हम प्रयत्न करेंगे तो हमें बाधा होगी। निद्रा पूरी हुई नहीं है, आधी हुई है, और फिर हम ध्यान का समय है, हमने ध्यान में बैठना है, और फिर नींद आ रही है, हमें बार बार ध्यान नहीं कर पा रहे हैं। तो ये हमारी प्रक्रियागत दोष है कि हमने ठीक सज्जा किए बिना ध्यान के लिए प्रयत्न प्रारंभ कर दिया है, उसके लिए हम बैठ गए। इसलिए ध्यान करने से पहले ध्यान की जो सज्जा होती है उस पर भी चर्चा होती है। आपको ध्यान की पुस्तक मिली होगी, उसमें पूर्व सज्जा क्या क्या होती है, वो बहुत सारे विषय हैं, कुछ भौतिक विषय हैं। वो सज्जा करके फिर हम ध्यान में बैठते हैं तो अपेक्षा से हमें सुविधा रहती है, अनुकूलता रहती है, उससे जुड़ा हुआ भाग है ये। इसी प्रकार से जो ध्यान में विभिन्न विषय आते रहते हैं, चिंताएं आती रहती हैं, उनके लिए हमें कुछ न कुछ कार्य पहले करना चाहिए, अलग से करना चाहिए। उसके लिए ये एक अंतरयात्रा, यहाँ पर अंतरयात्रा नाम दे दिया गया। यदि इसको हम थोड़ा शास्त्रीय दृष्टि से देखें तो मनन और निदिध्यासन, हम मनन करते हैं, कुछ निश्चय करते हैं और अपने आप को देखते हैं, अपने विचारों को देखते हैं, वो प्रत्यक्ष भी करते हैं। हम अपने मन को जितना ठीक से जानेंगे, मन उतना ही ठीक से नियंत्रित होगा। मन को जानने का प्रयास यदि हमने नहीं किया तो मन नियंत्रित नहीं होगा। और मन को जानना एक भिन्न रूप में है कि मन जड़ वस्तु है, मन बहुत सूक्ष्म है, अंतःकरण है, ये सब ज्ञान भी आवश्यक है। लेकिन मन को जानना अर्थात मन में हमारे किस तरह के संस्कार हैं वो हमें वृत्तियों से पता लगते हैं। मनोवृत्तियों को जानना, मन के उन संदेहों को जानना, जिन विषयों में निश्चय नहीं है उसको जानना, जिन विषयों में निश्चय हो गया है उसको जानना, ये मन को जानना है, ये भी मन को जानना है, जो कि इस अंतर यात्रा का हमारा मुख्य विषय है। हम जब अपने को जानते हैं ठीक से और उसका जान करके हम ठीक समाधान कर सकते हैं। यदि हमने अपने अंदर की समस्याओं को ठीक से नहीं जाना है तो हम उसका ठीक से समाधान नहीं कर सकते। अंदर की कुछ समस्याओं का हमने समाधान किया नहीं, उसको छोड़ दिया या तो उससे मुख फेर लिया। समस्या है लेकिन बस छोड़ के चल रहे हैं, हम उपेक्षा कर रहे हैं उसकी, आगे बढ़ जाएंगे कि हम मुंह फेर लेंगे तो ये समस्या समाप्त हो जाएगी। नहीं होगी, वो समस्या तो बनी भी है, आगे पीछे कभी भी वो हमारे को दिखाई देगी, वो हमारे लिए बाधा खड़ी करेगी। तो समस्याओं का समाधान करते हुए चलना, आंतरिक समस्याओं का समाधान करते हुए चलना। आंतरिक समस्याएं विचार संस्कारों की होती हैं तो उसको विचार पूर्वक देख के विवेक से उसका समाधान होता है। जो हमारी आंतरिक समस्याएं हैं मन की, वो विचारात्मक है यानी ज्ञानात्मक है। वो ऐसी समस्याएं नहीं है कि कोई पत्थर रखा है, कांटा है और हमें उसे हटाना है, ये भौतिक बाधाएं हैं। अंदर की जो हमारी बाधाएं वो किस रूप में है, हम उसको विचार के रूप में कहते हैं। इसको अगर दूसरी दृष्टि से देखें तो वो हमारे ज्ञान के रूप में समस्याएं हैं। अर्थात ज्ञान में त्रुटि है, विवेक में त्रुटि है, वहां अज्ञान है, मिथ्या ज्ञान है। ये प्रथम दृष्टया हम ये कह सकते हैं कि भाई मिथ्या ज्ञान ही सब समस्याओं का कारण है। जो हमारी आंतरिक समस्याएं हैं आध्यात्मिक मार्ग में बढ़ने की, और उसमें ध्यान भी आ गया तो उसमें हमारा ज्ञान उसमें दोष पूर्ण है। अब वैसे तो हमने बहुत सारी बातें ज्ञान के रूप में ठीक ठीक सुन ली हैं कि भाई ईश्वर ऐसा है, मुक्ति ऐसी है, और जो हमने सुना है वो ठीक ही है,
गलत नहीं है, ऋषियों का, परंपरा का, वेद का हमने ठीक ठीक जाना है, उस रूप में वो ज्ञान ठीक है, लेकिन उसको हम अंदर से अभी कितना स्वीकार कर पाए हैं, नहीं कर पाए हैं। बौद्धिक रूप से हमने स्वीकार किया, हाँ ये ठीक है, लेकिन अंदर के हमारे जो अपने संस्कार हैं जिनके कारण से हम उसको स्वीकार नहीं कर पा रहे हैं, उस तरफ नहीं बढ़ पा रहे हैं, उसका ज्ञान कहाँ से होगा? वो जो अंदर की बाधाएं हैं, वो जो अंदर के रोड़े हैं, जो अंदर के कांटे हैं, जो अंदर का जाल है, संस्कार है जिसमें हम उलझे हैं, फंसे हैं, उसको कैसे जानेंगे हम? उसको जाने बिना यदि हम बाहर बाहर से करेंगे कि बहुत अच्छे वस्त्र ले लिए, आसन बहुत अच्छा ले लिया, वातावरण बहुत शुद्ध है, ऐसी जगह ध्यान करने बैठे, तो उतना उतना लाभ तो होगा जो हम बाहर की अनुकूलता बनाते हैं। निद्रा पूरी करके हम ध्यान में बैठे हैं, उतना उतना लाभ तो होगा उसका। लेकिन ध्यान करना मूलतः तो आंतरिक प्रक्रिया है। ये हम आसन पे स्थिर बैठ जाएं, वो उसका एक बाह्य भाग है, सहायक है, लेकिन सीधे बैठना, 1 घंटे स्थिर बैठना या जितना समय है, वो अपने आप में ध्यान नहीं है, वो एक केवल सहायक है मन के लिए। तो ध्यान में जो सहायता है, ये जो ध्यान में बाधा है, वो वास्तव में आंतरिक होती है। बाहर की बाधाएं जब प्रबल होती हैं वो भी बाधित करेंगी। मच्छर काट रहा है, कोई और बाधा है, पैर सो गया है, दर्द हो रहा है, लघु शंका आ रही है, उन सबसे जो बाहर की ध्वनि है, उन सबसे जो बाधाएं होती हैं वो भी मन को बाधित करती हैं। वो जगह अपनी है, लेकिन कुल मिलाकर के यदि ध्यान में अनुकूलता और बाधा देखी जाए तो हमारी आंतरिक बाधा होती है। जब बाहर की सब चीजें हम अनुकूल भी कर लें, खाना भी सात्विक है, दिनचर्या भी सात्विक है, शुद्ध वायु है, सब कुछ ठीक है, फिर भी आवश्यक नहीं कि ध्यान लग जाए। और इसके विपरीत करके देखें कि यदि अंदर से अच्छी स्थिति है तो बाहर की कुछ प्रतिकूल परिस्थितियां भी हमें बाधा नहीं करती हैं। ध्वनि आ रही है तो हमें बाधा नहीं करेगी, थोड़ा बहुत दर्द हो रहा है वो हमें बाधित नहीं करेगा। तो ध्यान में प्रगति के लिए हमें अपने अंतर्मन को और आंतरिक स्थिति को जानना बहुत आवश्यक है। और जब जब हम उनका समाधान नहीं करेंगे तो वो ध्यान काल में जब हम ईश्वर का ध्यान करने बैठते हैं वो उपस्थित हो जाएंगे। जैसे बाह्य समस्याओं को, बाधाओं को हम उनका निवारण करके ध्यान में बैठते हैं, ऐसे आंतरिक स्थितियों को भी हमें संभालना होता है। अब ये आंतरिक स्थिति एक दिन में पूरी नहीं होती। बाह्य चीज, प्यास लग रही है तो पानी पी के बैठ गए तो ठीक है, उस उपासना में अब प्यास नहीं लगेगी हमें। लेकिन वैचारिक स्तर पे हमेशा ऐसा नहीं होगा, वहां तो बहुत सारी बातें हैं। लेकिन वो प्रक्रिया हमें साथ में करनी ही होती है, करनी ही पड़ेगी। उसके लिए हमें समय देना होगा। तो जब हम अंतर्यात्रा में अपने अंतःकरण को देखते हैं, अपने विचारों को देखते हैं, चिंतन करते हैं, उनको सूक्ष्मता से पकड़ते हैं, समय लगाते हैं, ऐसे ही छोड़ के नहीं जाते कि ये विचार उठा है बस ठीक है, उठा बस इतना ज्ञान हो गया, खत्म, अगली बात, उस पर विचार करते हैं, समय लगाते हैं, निश्चय होता है, समस्या का पता लगता है, फिर उसका समाधान करने का प्रयास करते हैं, पुरुषार्थ होता है, उसमें बार बार प्रयत्न होता है, और एक स्थिति आती है कि हम उस वृत्ति, विचार, उस समस्या का समाधान कर लेते। वो हमारे लिए अब समस्या नहीं रहा, कम से कम इतनी समस्या नहीं रहा कि वो हमारे ध्यान काल में, ईश्वर के ध्यान में बाधक बने। जैसे थोड़ी देर हमने पानी पिया, वो थोड़ी देर के लिए हमारे लिए समाधान हो गया, लेकिन इसका ये अर्थ नहीं है कि प्यास फिर नहीं लगेगी, जब समय आएगा तो लगेगी, फिर निवारण होगा। ऐसी भूख का भी है। तो हमारे जीवन से संबंधित बहुत सारी समस्याएं, तो चाहे व्यक्तिगत हैं, पारिवारिक हैं, सामाजिक हैं, संस्थागत हैं,
राष्ट्रगत हैं, बहुत सारी हैं, और वो उन समस्याओं का सबका समाधान एकदम हो नहीं जाता है। वो समस्याएं अनेक लगातार चलती भी रहती हैं, लेकिन हम अपनी दृष्टि से विचार करके जैसा कुछ एक विवेक पैदा कर लेते हैं उस विषय में, तो फिर वो हमें ध्यान के समय बाधित नहीं करेंगे। हमारे को नौकरी की समस्या है, हमारे को धन की समस्या है, कुछ कमी है, अब वो उपासना में बाधित नहीं करेगी। हाँ, उपासना से उठने के बाद में जब हमें अपने साधनों को जुटाना है, वहां धन चाहिए, तो वहां तो होगी ही वो। तो हम अंतर यात्रा के माध्यम से अपने आप को ऐसा बनाने का प्रयास करते हैं कि जो विचार उठ रहे हैं, तरह तरह के जो समस्याएं आ रही हैं, उनको ठीक से समझ के और धीरे धीरे उसका समाधान करें। ये जो विभिन्न विचार उठते हैं, हम उसको नकारात्मक रूप से भी देख सकते हैं कि ये लोभ का विचार उठ गया, ये द्वेष का उठ गया, ये क्रोध का, ये काम का, ये ईर्ष्या का, ऐसे उठ गए और ये गलत है, उनको रोकना है, नहीं आना चाहिए। प्रथम दृष्टया ठीक है कि ये नहीं आने चाहिए, लेकिन यदि वो उठे हैं तो उससे हमें ये पता लगता है ना कि हमारे अंदर ये संस्कार हैं, इस तरह की वृत्तियां हैं, ये हमें पता लगा ना। हमारा बिस्तर है, उसमें कोई तार या चुभन वाला तिनका है और हमें वो चुभ जाता है, तो हम उसको प्रथम दृष्टिया कह सकते हैं कि ये चुभना नहीं चाहिए, बिस्तर पे नहीं होना चाहिए, नींद खराब होगी, बैठा ठीक से नहीं जाएगा, तो ये गलत है, नहीं आना चाहिए, नहीं आना चाहिए, ठीक है। लेकिन अभी वो चुभा है हमारे को, हमें पता लगा है कि ये यहाँ पर कोई चुभन है इस बिस्तर में, इस आसन में, तो ये अच्छा भी तो है हमारे लिए, हमें पता लगा कि ये यहाँ कुछ कांटा है, कोई तिनका है जो चुभ रहा है, जो कि चुभेगा, और पता लगा तो हमने समाधान किया उसका। यदि ज्ञान न होता तो हम उसका समाधान नहीं करते, नहीं कर पाते। तो क्या होता कि वो हमारे को चुभता रहता, नींद खराब करता रहता, हम ध्यान नहीं देते। जैसे कई बार खटमल हो जाते हैं, खाते रहते हैं, हमें पता ही नहीं है कि खटमल खा रहे हैं और नींद टूटती रह रही है, हम सोच रहे हैं मच्छर हैं, क्या है, पता लगे तो हम ठीक करते हैं। तो जो विभिन्न विपरीत विचार हैं, वो भी जब हमारे मन में आते हैं, उसको भी हम बाधक मानते हुए भी, लेकिन उसका हमें ज्ञान हो रहा है, इस रूप में उसको हम एक सकारात्मक रूप से देख सकते हैं कि हाँ, ये मुझे अपनी कमी पता लग रही है। तो जैसे ध्यान में ये इस तरह के विचार आते हैं और हम वहां प्राय ये प्रक्रिया करते हैं कि भाई यहाँ तो और कोई विचार आना नहीं है, उसको हटाओ, उसको रोको, ये आना नहीं चाहिए, ये विचार नहीं आना चाहिए, ये विचार नहीं आना चाहिए, केवल ईश्वर में लगाते हैं, विभिन्न तरह से मंत्रों को जपते हैं, विभिन्न तरह से ओंकार को जपते हैं, कोई और प्रक्रिया देखते हैं जिससे प्रभावित और वो हट जाएं। लेकिन उनका समाधान भी तो हमें करना होगा। वो समाधान शास्त्र पढ़ के भी होता है, उस ज्ञान से भी होता है, लेकिन इस अंतर यात्रा के माध्यम से भी होता है कि मेरे अंदर अभी ये बाधक तत्व, अविद्या, कुसंस्कार, दुर्विचार, अविद्या के संस्कार ये हैं, और मेरा जीवन का क्या अभी स्थिति क्या है आंतरिक। संसार के पदार्थों को हम इसलिए जानते हैं ताकि उनका हम उचित उपयोग ले सकें। समस्त ज्ञान का यही उद्देश्य है, उनसे हम हानि ना उठाएं, उनका उचित उपयोग ले सकें, उनसे हानि ना उठाएं। ये प्राचीन सारी दर्शन शास्त्र और उसमें भी वही प्रयोजन है, और आधुनिक विज्ञान के द्वारा भी जो कुछ भी सिखाया जाता है बाह्य वस्तुओं के, भौतिक जगत के बारे में, उसका भी प्रयोजन ये है कि हम जितना अधिक बाह्य पदार्थों को जानेंगे उतना अधिक हम उससे उपयोग ले सकेंगे, अथवा दुरुपयोग नहीं करेंगे या गलत उपयोग करके हानि नहीं उठाएंगे।
चाहे पानी है, चाहे अग्नि है, चाहे बिजली है, वृष्टि है, औषधियां हैं, रसायन हैं, विष हैं, इन सब को जानने का प्रयोजन ये कि उनसे हम उनसे हित ले सकें, उपयोग अपनी सहयोग ले सकें, उनसे हानि ना उठाएं। नहीं तो ये सभी चीजें हानिकारक भी होती हैं। इसी तरह से जो हमारे अंदर विभिन्न विचार आते रहते हैं, जिनको कि हम शत्रु मानते हैं, हटाना है, तो वो हमारे लिए, वो विचारों का आना हमारे लिए हितकर भी हो सकता है, बाधा से बचाने के लिए हो सकता है। उपासना काल में हम बैठे और अगर बिच्छू काटता है और उस स्पर्श के होने के कारण हमारी वृत्ति बिगड़ती है, उपासना से मन हटता है, हम चौंकते हैं, तो अब ये जो वृत्ति का उठना है, ये ईश्वर से मन हट गया इस दृष्टि से देखेंगे तो ये हानिकारक है हमारे लिए। लेकिन ये जिस वृत्ति का उठना और हमें पता लगना, ये हमारे लिए दूसरे ढंग से हितकर है कि हम उसका निवारण करेंगे। नहीं तो वो बिच्छू काटता रहेगा या सांप काटता रहेगा, हानि हो जाएगी। हम उसको जान के उसको निवारण करके और फिर हम उपासना कर लेते हैं। यदि हमें इन चीजों का पता न लगे, जैसे कि कुछ त्वचा रोगों में होता है, त्वचा की संवेदनशीलता समाप्त हो जाती है। मान लीजिए किसी को कुष्ठ हो गया है तो उसमें संवेदनाएं समाप्त हो जाती हैं, और गरम गरम कोई चीज लगती है तो उसको पता नहीं लगता है कि गरम है। एक लक्षण माना जाता है कि जैसे रसोई में कोई काम करती हैं तो उनको कुछ जल जने का होता है कि भाई उनके पतीले के से जो गरम गरम पतीला था उस पर पैर या हाथ या पीठ लगी रह गई, उनको पता ही नहीं लगा कि यहाँ पर कुछ गरम चीज है। हम तो छूते ही हाथ पैर हटा लेते हैं तो बच जाते हैं, उनको पता नहीं लगता है। वो जल जाएगा, घाव हो जाएगा, निशान पड़ जाएगा, वो हानि की तरफ चला जाता है। तो इसी प्रकार से, ये तो बाह्य चीजें हैं, इसी प्रकार से मन के स्तर पर भी जो चीजें उभर करके आती हैं हमारी, अर्थात हमें उस पर विचार करना चाहिए, उस पर हमें ध्यान देना चाहिए। उसका ये अर्थ नहीं है कि हम उसमें बह जाएं, हम समाधान की दृष्टि से करेंगे। चलते हुए कांटा लगा है, चुभन हुई है, तो हमें ध्यान देना चाहिए। उस ध्यान देने का ये अर्थ नहीं है ये एक कांटा चुभा है तो मैं और दूसरा कांटा चुभाऊं या ये चुभा रहे, उस अर्थ में हम कभी भी नहीं जाते। कांटा लगा है, हमें पता लगा तो हम उसका निवारण करते हैं, कांटा हटाते हैं, मलहम पट्टी करते हैं, सावधानी रखते हैं, जूते आगे ध्यान रखते हैं, अर्थात समाधान के लिए हम वहां पर उस पर केंद्रित होते हैं। तो कांटे के बारे में सोचना, पीड़ा के बारे में सोचना, ये समाधान के लिए जब होता है तो ये बुरा नहीं है। इसी प्रकार से अपने आंतरिक विकारों के बारे में सोचना जब समाधान के लिए हम करते हैं, तटस्थ भाव से करते हैं, उसमें बहते नहीं है, तो हमारे लिए लाभदायक होता है। और वो हम इस तरह से एकांत में बैठ के अंतर यात्रा के रूप में अपने अंदर मन को देखने के रूप में करते हैं। ये एक प्रक्रिया है, ये एक बहुत बड़ा साधन है। तो ध्यान में यदि हमें अपना मन एकाग्र करना है, अच्छी स्थितियां पानी है और आंतरिक बाधाओं को दूर करना है, तो ये भी हमें उपाय अपनाना होता है, अभ्यास करना होता है। तो इस अंतर यात्रा की कक्षा में हम भिन्न भिन्न कुछ विषयों के ऊपर केंद्रित रहेंगे, अंतर यात्रा करेंगे, वास्तव में करेंगे। आप उस समय जब जो विषय होगा, मैं कुछ विषय बताऊंगा, उन विषयों पर केंद्रित होकर उस पर थोड़ा सी बातचीत करेंगे, थोड़ा विचार करेंगे, उससे संबंधित कुछ आलोडन करेंगे, तो आपको वो विषय थोड़ा खुल जाएगा। उसके बाद में फिर आपको अंतर यात्रा करनी है अपनी अपनी। जैसे ध्यान में बैठते हैं, ऐसे ही बैठ करके उसमें हमें अंदर अंदर से देखना है, समझना है, और उसके लिए हमें समय निकालना होता है।
शिविर में तो यहाँ आपके लिए कक्षा है ही, आपके पास समय है, अन्य भी समय में आप कर सकते हैं, और घर पे और भी जब भी समय हो आपके पास में तब कर सकते हैं। बहुत से हम सांसारिक कार्यों को करते हैं जिसमें बहुत अधिक बाह्य क्रियाओं में मन नहीं लगता है, यानी आवश्यक नहीं होता है। हम चल रहे हैं तो चल रहे हैं, चलने की प्रक्रिया है, देख रहे हैं, जा रहे हैं, तो उस समय भी हम जैसे अन्य विचार करते हैं वैसे हम इन बिंदुओं पे विचार कर सकते हैं थोड़ा थोड़ा। लेकिन अच्छी तरह करने के लिए तो ऐसे ही बैठ के करना होता है एकांत में, जैसे कि हम एकांत में बैठ के ध्यान करते हैं। लेकिन चलते फिरते भी हम ईश्वर का कुछ स्मरण कर लेते हैं, वो एक अलग स्तर होता है, हल्के स्तर पे होता है। ऐसे ये भी हम चलते फिरते भी कर सकते हैं। यात्रा में हैं, हमें आधा घंटा, 1 घंटा, 4 घंटे बैठे रहना है, बाहर का कोई विशेष काम नहीं है हमारे पास में, कर भी नहीं सकते हैं, वहाँ हमारे पास बहुत समय रहता है इन तरह की चीजों में। हम वहाँ पर जैसे ईश्वर का चिंतन और ध्यान आदि कर लेते हैं, वैसे इन बिंदुओं पे विचार भी कर सकते हैं। और हमारे अंदर के विषय बहुत अधिक हैं। जैसे हम बाहर की यात्रा के लिए सोचें कि बाहर के लिए बहुत विषय हैं देखने के लिए, जैसे कि अनंत हो, शांत होते हुए भी अनंत प्रतीत होते हैं, तो अंदर के जो हमारे विषय हैं वो बाहर के विषयों से भी अधिक होते हैं। बाहर की कोई वस्तु, व्यक्ति, वो तो एक निश्चित होती है, लेकिन उससे संबंधित जो विचार होते हैं वो तो तरह तरह के हो सकते हैं, कई गुना होते हैं। तो ये जो अंतर यात्रा है उसका समय लंबा समय लगता है, लेकिन कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं पे जब हम अंतर यात्रा कर लेते हैं तो बहुत सारे बिंदु हमारे समाहित हो जाते हैं, और फिर जो छोटी छोटी भी बातें होती हैं उन पे भी हम करके अपने इस आध्यात्मिक यात्रा को आगे बढ़ाते हैं। तो आज थोड़ी देर के लिए हम अभी बैठेंगे, आप लोग अपने अन्य कार्यों से निवृत्त हो लें, संचिका वगैरह रख दें, लेखनी रख दें, अभी कुछ लिखना नहीं है आपको। और जिस प्रकार से हम ध्यान में बैठते हैं, आप अपना आसन अनुकूलता से ले लीजिए, चाहे नीचे बैठें चाहे ऊपर बैठें, जहां तक हो सके सीधे बैठें। कुर्सी पर भी बैठें तो पीछे कूल्हे को पूरा पीछे तक लेके आप वहां भी बैठ सकते हैं आराम से, जहां भी सहजता है आपको। नेत्रों को बंद कर लीजिए। मन को श्वास पर केंद्रित कीजिए। कुछ धीमे लंबे श्वास लीजिए। मन को एकाग्र और अंतर्मुखी बनाइए। मन को श्वास से हटा लीजिए, सामान्य श्वास प्रश्वास। अब केवल ये देखिए कि मन में क्या विचार मैं उठा रहा हूं या क्या विचार आ रहे हैं।
आंतरिक विचार वृत्तियों पर ही केंद्रित रहें। क्या विचार वृत्तियां आ रही हैं या मैं उठा रहा हूं, किसका स्मरण आ रहा है, धीरे से रुकेंगे। अंदर के अपने विचारों को देखने की प्रक्रिया को अभी यहीं तक रखेंगे। तीन बार ओम का उच्चारण। सभी को सादर अभिवादन। ओम शम।